सीरीज रिव्यू, भोग, भक्ति का भूत या सिर्फ ऑडियंस की बलि। शुरुआत से चेतावनी, अगर आप अभी भी भोग देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये रिव्यू देख लो, वरना बाद में सिर्फ भोग नहीं पछतावा भी चढ़ेगा माथे पे। भोग नाम सुनकर लगा था कि कुछ गंभीर, रहस्यमय और तीव्र सस्पेंस वाला कंटेंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही एपिसोड शुरू होता है और पहले 20 मिनट में कुछ खास नहीं होता तो समझ आता है कि ये भोग नहीं, ऑडियंस की तपस्या यात्रा है। सवाल उठता है, क्या ये परमब्राता चट्टोपाध्याय की डायरेक्शन है या किसी तांत्रिक बाबा की रात्रि कथा? कहानी नहीं, मानसिक व्यायाम है। अनिर्बान भट्टाचार्य कोलकाता का एक साधारण सेल्समैन अपनी प्रमोशन की खुशी मनाने घर आता है। घर में रहती है पुष्पा दी, जो उसे माँ की तरह पालती है। सब कुछ सही चल रहा होता है जब तक वो एक दिन एक पुरानी मूर्ति को दुकान से खरीदकर घर नहीं ले आता, और तभी शुरू होती है असली कहानी, या कहें असली उलझन। देवी मूर्ति, 4 हाथों वाली, एक में खोपड़ी, एक में वीणा। साउंड डिजाइन ऐसे कि लगे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और फिर आती है रातों की तांडव। अतिन को लगता है मूर्ति है, सजा लूंगा। देवी बोली, नहीं बच्चा, मुझे भोग चाहिए। और फिर शुरू होती है अतिन की भक्ति यात्रा, जो सीधा लेकर जाती है मंदबुद्धि की घाटी में। रात में सपना आता है, देवी बोल रही हैं, मुझे भूख लगी है। दिन में दिमाग का दही, ऑफिस, रिश्ते, खाना पीना सब खत्म। और तभी एंट्री होती है दमरी, पार्नो मित्रा की, जो सीधी अंधभक्ति एक्सप्रेस की लोको ड्राइवर हैं। भोग में जितना खाना खाया गया उतना ट्विस्ट नहीं दिखा। इतनी स्लो बर्न है कि अगर आग लगती तो भी धुआं 1 हफ्ते बाद निकलता। परमब्रता का निर्देशन देखकर लगा जैसे वो खुद भी डायलॉग के बीच में सो गए थे। डर से ज्यादा डर था कि एपिसोड खत्म कब होगा। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि एक्टिंग तो है, पर उसके ऊपर जो डायरेक्शन की परत चढ़ी है वो इतना भारी है कि अनिर्बाण भी अंदर से चिल्ला रहे होंगे, देवी माँ बचा लो। CGI से डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं, पर कहानी वहीं घूम रही है। मूर्ति, सपना, भोग और फिर वही मूर्ति। मतलब एक पॉइंट पे लग रहा था कि मूर्ति खुद स्क्रीन से बाहर आकर बोलेगी, इनफ बेटा, व्यूअर्स का भी भोग मत बना। अनिर्बाण भट्टाचार्य, भाई तू कर ही लेता है, लेकिन इस बार तू डूब गया और हमें भी डुबो दिया। अतिन का पागलपन, डिवोशन और डाउनफॉल, सब कुछ उन्होंने दिल से निभाया है। एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और उनकी आईज, सब कुछ किरदार में घुल मिल गया है। पार्नो मित्रा, दमरी के रूप में पार्नो इतनी मिस्टीरियस हैं कि समझ ही नहीं आता वो देवी हैं, भूत हैं या राइटर का हेलुसिनेशन। सुभाशीष मुखर्जी, एक सीन में ही जान डाल दी। मतलब भोग का असली स्वाद तो वही था, माँ जैसी छवि, लेकिन कहानी में ज्यादा योगदान नहीं, मगर स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी, पुरानी कोलकाता की गलियों, घुटन भरे घर और रहस्यमय कमरों को जिस तरह शूट किया गया है वो वाकई सराहनीय है। हर सीन में लाइट और शैडो का अद्भुत खेल है। बैकग्राउंड म्यूजिक, मंत्रों की आवाज, धीमी ताल और बांसुरी की आवाजें, सब मिलाकर मूड बहुत क्रीपी और टेंस बना है। मेकअप एंड आर्ट डायरेक्शन, देवी मूर्ति और रिचुअल्स एकदम तांत्रिक वाइब्स के साथ। सिंबलिज्म अच्छा है। अंत में बस इतना कहूंगा, भक्ति ठीक है, पर हर ऑफरिंग स्वीकार करने लायक नहीं होती, और भोग उस ऑफरिंग में आता है जिसे देखकर देवी माँ भी बोले, बेटा स्किप कर ले।